यस फ्रेंड्स, मॉर्निंग का वीडियो तैयार है। मैक्सिमम डेटा जुटाने के लिए कोशिश कर रहा था और जो जितना मैक्सिमम डेटा जुटाया गया मैंने जुटाया दोस्तों। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आज बाज़ार में काम होगा। देखिए, ग्लोबल बाज़ार कुछ ठीक हैं। यूएस एंड नैस्डैक तो डाउन थे ही ओवरनाइट। उनके फ्यूचर्स 20 पॉइंट 10 पॉइंट प्लस में हैं दोस्तों। उसको देख के एशिया के 4 बाज़ार तो प्लस हैं, 4 माइनस हैं। प्लस कौन से हैं? निक्की है, जकार्ता है, साउथ कोरिया है, सेट कंपोजिट है। अदरवाइज हैंग सेंग, संघाई, टाइम्स नाउ ये डाउनवर्ड। एंड यूरोप भी ज़्यादा डाउन नहीं था दोस्तों, 10-10 20-20 पॉइंट ही डाउन था रात को जो बंद हुआ है। क्रूड ने नाटक किया दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओपेक ने बोल दिया हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, चाइना में डिमांड है नहीं, तो एकदम $82 आ गया रात को। सुबह ओपेक ने कहा कि जब डिमांड ही नहीं थी हम क्यों बढ़ाएंगे, हम कट करेंगे, तो दोस्तों वो 88 आ गया। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो क्रूड में फंसे हैं, जो बाय करके बैठे हैं, जब डिमांड नहीं है चाइना में, कोविड आज 2 बड़ी सिटी में वहाँ कर्फ्यू लगा है, तो दोस्तों बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़े क्रूड के यूजर्स हैं, तो क्रूड डाउन के चांस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं आने वाले दिनों में। क्योंकि जब डिमांड ही नहीं होगी, ओपेक बढ़ाए या घटाए तो कोई उसका मतलब नहीं है दोस्तों। जब हमारी स्टील की डिमांड ही नहीं है तो गवर्नमेंट ने ओर्स एंड आयरन ओर्स एंड स्टील मेटल्स को ड्यूटी एक्सपोर्ट की ख़त्म कर दी। जब बाहर डिमांड ही नहीं है, आपका स्टील खरीद ही नहीं रहा, तो ऐसे डिमांड ऐसे ड्यूटी लगाने से क्या फ़ायदा। तो वही नाटक जो है दोस्तों क्रूड ऑयल में हुआ। क्रूड ऑयल, चाइना बहुत बड़ा यूजर है दोस्तों, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अगर वहाँ डिमांड नहीं होगी तो काफ़ी कुछ फ़र्क क्रूड ऑयल पे पड़ सकता है। अभी तो रशिया का 5 दिसंबर को कैप लगाने का जो प्रावधान है, उसकी वजह से थोड़ा सा संशय में क्रूड रहेगा कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। अगर वहाँ कैप लगेगी, प्राइस कैप लगेगी, तो दोस्तों उसका क्या फ़र्क पड़ेगा आप खुद ही समझ सकते हैं। देखिए, अलग अलग व्यू हैं दोस्तों, ये पर्सनल व्यू है मेरा। मेरे व्यू से कैप लगेगी तो भाई डिमांड है नहीं तो नीचे ही आएगा। ओपेक कहाँ फेंकेगा अपना क्रूड। लेकिन टेलीविज़न वाले बोल रहे कैप लगेगी तो क्रूड बढ़ेगा। अपने अपने व्यू हैं भाई, मेरा व्यू अलग है, उनका व्यू अलग है। आप ये मत कहिए कि मैं CNBC या जी बिजनेस या इकोनॉमिक टाइम्स देख के ही बात करता हूँ। हमेशा अपनी इंटरप्रिटेशन भी कुछ होती है। तो दोस्तों ये एजुकेशनल चैनल है, इसको देख के आप कुछ खरीदेंगे बेचेंगे तो लॉस प्रॉफिट आपका होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा दोस्तों। ये डिस्क्लेमर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में पेस्ट किया है। उसको खोल के आप पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अपने पर्सनल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेते रहें। तो दोस्तों क्रूड से कंसर्न में हूँ, मैं तो ONGC से रिटायर्ड हूँ। क्रूड के भाव ऊपर नीचे के देखता रहता हूँ, देखता रहा हूँ। तो दोस्तों किसी ने खंडन कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे ही फेड में हो रहा है। किसी ने बोल दिया हम तो हॉकिस बढ़ाएंगे, किसी ने बोल दिया नहीं इन्फ्लेशन थोड़ी डाउन आ रही है। अरे दूसरों के कहने से क्यों चलते हो, अपने कहने से चलो ना भाई। अब अपने कहने पर आ जाइए। FII का बहुत ख़राब डाटा आया दोस्तों, लगभग 1600 करोड़ का माल कैश में बेचा और बाकी जगह भी दोस्तों बेचा ही बेचा है। ओके, अब मैं आपको जल्दी से लेवल बता देता हूँ। सुबह सुबह ज़्यादा कुछ टाइम बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है। बाकी तो छोटे मोटे न्यूज़ हैं दोस्तों। नायका की डील होगी, NDTV का कुछ ओपन ऑफर आएगा, क्या आएगा अडानी की तरफ से। केन्स की आज लिस्टिंग होगी, और वेदांता का रिजल्ट आएगा, दूसरा सीमेंस का आएगा, PTC का आएगा। तो दोस्तों ये छोटे छोटे न्यूज़ हैं। अभी SGX निफ्टी 18,228 पे चल रहा है। 260 तो सुबह था दोस्तों, जिसकी मैं इंतज़ार कर रहा था कि जाएगा किधर। अभी 228 पे, 18,228 पे। अब वो क्यों है? डोजन फ्यूचर्स भी 20 पॉइंट अप है, सुबह 60-70 पॉइंट अप था। तो ये तो बाज़ार में चलता ही रहता है दोस्तों। अभी क्या होगा देखिए, फ्लैट टू गैप अप
गैप अप तो नहीं, फ्लैट टू अप कहो इसको, क्योंकि कल नीचे में बंद हुआ था भाई। जब नीचे में बंद हुआ था 18,159 पे, तो फ्लैट टू अप कहो उसको। फ्लैट टू गैप अप तो उसको कहते हैं जो 100 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा ऊपर में खुले बाजार, तो ऐसा नहीं होगा, फ्लैट टू अप खुल सकता है दोस्तों। ओके, तो मेरा मानना ये है कि 18,200 के नीचे ही खुलेगा बाजार, और 18,159 और 18,200 के बीच में निफ्टी 50। फिर देखिए ऊपर जाए या नीचे जाए, नोबडी नोज। इट विल डिपेंड ऑन द पोजीशंस ऑफ द ऑपरेटर्स एंड ट्रेडर्स। तो इसमें अब मुझे लेवल दे देने चाहिए दोस्तों। देखिए मेरा जो ऊपर का लेवल है निफ्टी 50 का, जो रेजिस्टेंस मैंने कल रात भी दिए थे, तो ज़्यादा ऊपर तो मुझे लगता नहीं है कि निफ्टी 50 ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि दोस्तों 18,300-400 के ऊपर ज़बरदस्त कॉल राइटर्स बैठे हैं। ये आप देख लीजिए, जिसको निकलना हो, जिसका 24 तारीख का कॉल लिया हुआ है, वो निकल जाए ओपनिंग पे तो बेहतरी होगी। देखिए मैं कितने सटीक जुनून और भरोसे के साथ आपको आगाह कर रहा हूँ। तो देखिए रेजिस्टेंस जो है ज़बरदस्त, जो मुझे लग रहा है इसका 18,245 पहला रेजिस्टेंस लग रहा है दोस्तों। नए रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, बिल्कुल नए, एकदम ओवरनाइट एंड पूरा जानकारी लेने के बाद 18,245, 18,245। इसके ऊपर दोस्तों 18,345 एंड तीसरा रेजिस्टेंस 18,442। उसके ऊपर गया तो फिर तो नया हाई बनेगा ही, जो इम्पॉसिबल आज लग रहा है दोस्तों। नीचे में सपोर्ट देता हूँ, अच्छे तरह से सुन लीजिए सपोर्ट। भाई देखिए पहली जो सपोर्ट है, अब मेरा कल का लो नहीं होगा, पहली सपोर्ट है 18,079 एंड दूसरी दोस्तों 17,996 996 एंड तीसरी दोस्तों 17,960 960 क्या 910 कहिए, 925 कहिए, 17,925 17,925 तीसरी सपोर्ट, 17,996 दूसरी सपोर्ट एंड 17,000 सॉरी हाँ, और 18,079 पहली सपोर्ट, 18,079, 17,996, 17,925 एंड रेजिस्टेंस 1 18,245, 18,345 एंड 18,442। बैंक निफ्टी पर आ जाइए दोस्तों। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल एंड उछल कूद, क्योंकि आज HDFC बैंक को भी कुछ खुला व्यापार का कुछ और वो मिला है परमिशन, ये लोग बढ़ाते हैं बैंक निफ्टी को, जिसकी वजह से शायद कल भी ये शाम को भागा था। ये 42,000 पहला जो रेजिस्टेंस होगा मेरा दोस्तों 445, 42,445। ये परसों का लो है, परसों का हाई है या कल का हाई है, 42,445 और 42,590 एंड 42,990। तीन मेरे रेजिस्टेंस हैं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बैंक निफ्टी में दोस्तों जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली 202, 42,202 पहला सपोर्ट है, 42,046 दूसरा सपोर्ट है, और तीसरा दोस्तों 41,550 है। मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से निकाले गए लेवल्स हैं। आप बाज़ार में मुझे ताकत तो ज़्यादा दिखाई दे नहीं रही, जिस तरह से FII बिहेव कर रहे हैं और अपना माल निकाल रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि तेज़ी रहेगी। भाई मुझे तो तेज़ी ज़्यादा दिख नहीं रही है। ऑर्डिनरी मार्केट कंसोलिडेशन कल भी किया है, परसों भी किया है, 6 दिन से कर रहा है दोस्तों। एंड इस कंसोलिडेशन मतलब शांत है। उससे पहले दोस्तों वोलेटाइल था। जब आंधी आती है और बीच में शांत हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है उस 3-4-5 दिन, यानी
आंधी 2-3-4 घंटे शांत रह जाए तो या तो नीचे जाती है, शांति हो जाती है एकदम, या दोबारा से आती है। तो दोबारा से आने के चांस ज़्यादा लगते हैं आंधी के, यानी तेजी के, जिसमें थोड़ा समय लगेगा दोस्तों। वो आने को आज भी आ सकती है, आने को वो 2 दिन बाद भी आ सकती है। बिफोर FII जो छुट्टी पे जाएंगे दिसंबर में, उनके जाने से पहले एक बार तेजी का माहौल मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है दोस्तों। ये मतलब नहीं है कि आप 18,604 काट देगा, ये काट देगा, उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के चांस भी लग रहे हैं, एंड ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग इट कैन मूव अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप अपने कॉशियसली डील करने की ज़रूरत है, फंसने की ट्रेडर्स को ज़रूरत नहीं है। बाई ऑन डिप, छोटे छोटे एक एक लोड, मेरी भी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मुझे दुख होता है, कितना लोड लिया है सर, 8 ले लिए, तो दुख होता है दोस्तों। 1 लोड लीजिए, क्योंकि 8 लोड का भी समय आएगा, जनवरी में ले लीजिए जितने लोड लेने हैं आपको, नया पीक दिखा दूंगा आपको ऊपर का। तो अब थोड़ा 1 महीना शांत एक एक लोट में काम करिए प्लीज। 1 लोट नीचे में खरीदिए, ऊपर में बेचिए। अब नीचे में कितने पे खरीदिए? बैंक निफ्टी में तो देखिए, ये वॉच करिए पहले बाजार को, 42,200 भी तोड़ दिया तो फिर देखिए 42,079 जो मैंने दिया है वहां तक भी जा सकता है। ओके, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी से पहले तो 42,400 के ऊपर में निकलिए जो कॉल पोजीशन बनाए बैठे हैं, चाहे वो 600 की बनाए बैठे हैं, चाहे 500 की बनाए बैठे हैं, चाहे 400 की बनाए बैठे हैं। आज मौका मिले तो 400 के ऊपर में निकलिए प्लीज। दूसरा बैंक निफ्टी, देखिए मेंबर्स हो या नॉन मेंबर्स हो, मुझे सब बराबर हैं, और बहुत जोर पड़ता है जब मुझे टेलीफोन से आगाह करते हैं कि फंस गया मैं, मेरे से वो आवाज़ सुनी नहीं जाती दोस्तों। फिर भी मैं हिम्मत करके उनको सॉल्यूशन दे देता हूँ। कल मैंने किसी को सॉल्यूशन दिया था, वो तो खैर मेंबर थे, एंड कुछ काटे-पीटी करके कुछ मेंबर्स ने कुछ पैसा कमाया भी है, कमाना चाहिए, छोटे छोटे लोटों में कमाइए। अरे नीचे आए तो बाय करिए, थोड़ी देर वेट करिए, क्योंकि स्टॉक चाहे रिलायंस हो चाहे कोई हो, अगर थोड़ी देर नीचे में गिरते 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 15-20 मिनट वहीं पर रुक जाए तो समझ लीजिए ऊपर जाएगा। यही आंधी वाली बात मैंने इस बाजार के लिए बताई है। गिरते 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 वो आंधी थोड़ी शांत होगी दोस्तों, फिर दोबारा से रौनक आएगी। ओके, ऐसे ही स्टॉक दोस्तों, इंडेक्स गिरते 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 जहाँ थोड़ा शांत हो जाए ना, 15 मिनट, 10-15-20 मिनट, डेफिनेटली वहाँ से ऊपर जाएगा, या 10 मिनट हो जाए तो वहाँ से ऊपर जाएगा। तो वहाँ पे आपको बाय करना है, चाहे वो 42,200 का स्तर हो, और चाहे वो निफ्टी 50 में 18,000 के नीचे का स्तर हो, जहाँ थोड़ी सी देर टिक जाए। खुलते ही तो देखिए अपनी अपनी पोजीशंस को आप ढीला कर दीजिए, क्योंकि बाजार में मुझे ताकत ज़्यादा दिखती नहीं है। लोग तो कह रहे हैं अभी से आज ही तेज होगा, ग्रह भी बता रहे हैं दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी भी बता रही है। तो मैं तो ज़्यादा वो चीज़ मानता नहीं हूँ, कि जब ताकत ही नहीं है तो ग्रह क्या करेंगे दोस्तों। तो आप डेफिनेटली इस बाजार पे ध्यान रखिए, इससे बाइज्जत निकलने के लिए बस लॉस किसी को ना हो। आज वो निकलने का मुझे मौका दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसी सलाह के साथ, इसी एडवाइस के साथ, इसी क्वाली एजुकेशनल वीडियो के साथ मैं यहाँ से विराम लेता हूँ। नमस्कार।